प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदाई कद्दूस ने आज मौका मुझे अता किया कि आप तक इस वीडियो के वसीले से कलाम खुदा की मुकद्दस और बाबरकत बातों को पहुंचा सकूं। सो आइए मेरे साथ मिलकर आज बाइबल की बाबरकत बातों को सीखते हैं। आज का सरमन मैं आगाज में ही आपको बताना चाहता हूं अजीजों, ये नॉर्मल सरमन नहीं है बल्कि लाइफ को चेंज कर देने वाला सरमन है। और आज की सदाकतों को, सच्चाइयों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अजीजों इन सच्चाइयों के अंदर ही हमारा मुस्तकबिल जो है वो छुपा हुआ है। और इन सच्चाइयों को जैसे कि हम जानेंगे और इन पर अमल करना शुरू करेंगे तो खुदा के फजल से ना सिर्फ हमारा फ्यूचर निकल कर बाहर आएगा बल्कि उसे खुदा की तरफ से महफूज भी कर दिया जाएगा। सो आइए आज की मरकजी आयत को पढ़ने के बाद मैं फिर आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। आज की मरकजी आयत है अमाल की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 36 आयत मुकद्दसा को आइए तलावत करते हैं। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे, आमीन। आज का मौजू जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से बात करने जा रहे हैं वो मौजू है द रिवॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, कुर्बानी का अजर। सो कलाम खुदा में हमने एक ऐसे शख्स का जिक्र पढ़ा है अजीजों जिसके 2 नाम बताए गए हैं। एक उसका खानदानी नाम है और एक उसका कलीसियाई नाम है। अजीजों घर में उसे यूसुफ के नाम से पुकारा जाता था और कलीसिया में उसे बरनबास के नाम से मुखातिब किया जाता था। सो स्टडी ये कहती है कि नस्ल के एतबार से अगरचे वो यहूदी था और कबीले के एतबार से वो लावी था और कुप्रोस की पैदाइश थी, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद अब वो यहूदी नहीं रहा, अब वो यूसुफ नहीं रहा बल्कि अब वो कलीसिया में बरनबास बन चुका है। अब अजीजों सीखने की बात यह है कि इस शख्स ने इब्तदाई जमाने में अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला किया। और ये सोचो, अगरचे उस जमाने में यहूदी इज्म को छोड़ना और यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को शामिल कर लेना एक नहायत तकलीफ दे फैसला था। उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि जिस दौर में बरनबास ने यीशु मसीह में शामिल होने के लिए फैसला लिया उस दौर में मसीही अकीदे का अभी अभी आगाज हुआ था, अभी अभी उसकी बुनियाद पड़ी थी और इस अकीदे को समाज में बिदअती अकीदा और बिदअती तालीम तस्वर किया जाता था। अजीजों मसीही अकीदे के सबसे बड़े जो दुश्मन थे वो यहूदी थे और सरदार काहिन, जब आप अमाल की किताब को पढ़ोगे, कई बार रसूलों को उन्होंने कैद किया, रसूलों को डराया धमकाया कि यीशु का नाम लेकर लोगों के अंदर प्रचार मत करो। लेकिन अजीजों बाइबल मुकद्दस गवाह है, रसूलों ने और कलीसिया के दीगर अराकीन ने खौफ को और डर को अपने ऊपर गलबा पाने नहीं दिया, बल्कि वो मिशन जो यीशु मसीह उनके जिम्मे कर गए थे उस मिशन को उन्होंने जारी रखा। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यूसुफ था जब वो यहूदी था, लेकिन जब वो मसीह में शामिल हुआ तो वो बरनबास बन गया। और ऐसे यहूदी इज्म को छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि अजीजों यहूदी उस जमाने के टॉप के ईमानदार लोग और रास्तबाज लोग तस्वर किए जाते थे। और इससे भी बढ़कर
ये लोग खुदा की चुनी हुई कौम तस्वर किए जाते थे और इस कौम को छोड़ना नहायत मुश्किल काम था, क्योंकि यहूदी फख्र करते थे कि वो इब्राहिम की नस्ल से हैं, उनका बाप इब्राहिम है। वो फख्र करते थे इस बात पर कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो भी बाइबल गवाह है अजीजों कि यूसुफ ने अपनी जिंदगी के लिए फैसला लिया और उसने यहूदीइज्म को छोड़कर वो मसीहत में शामिल हुआ और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के वसीले से वो कलीसिया में शामिल कर लिया गया। अजीजों, अमाल की किताब के 4 बाब में हमें अमाल की किताब ने इस बात की पहचान करवाई कि दरअसल यूसुफ को बरनबास इसलिए बना दिया गया, जिसका मतलब नसीहत का बेटा है। उसे इसलिए बरनबास बनाया गया क्योंकि उसकी जिंदगी के आगाज में ही सीनियर्स की तरफ से या कलीसिया के बुजुर्गों की तरफ से या कलीसिया के रसूलों की तरफ से उसे जो जो नसीहत अता हुई, उसे जो जो हदायत मिली, इस शख्स ने उस नसीहत को और उस हदायत को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि फौरन उस पर अमल किया। और कलीसिया के बुजुर्गों ने उसकी इस खूबी को और इसकी इस आदत को सराहा और उसका नाम ही नसीहत का बेटा रख दिया और कहा कि ये कलीसिया में बतौरे बरनबास शामिल किया जाता है। सो इसका नाम बदलने का जो मामला है ना, हमें इस बात का इससे पता चलता है कलीसिया के रसूलों में और कलीसिया के बुजुर्गों में यूसुफ के लिए मोहब्बत थी, यूसुफ के लिए इज्जत थी, इसलिए वो कलीसिया का चहीता भी रहा और लोगों ने यानी कलीसिया के बुजुर्गों ने उसे नाम ये दिया कि तेरा नाम आज से बरनबास होगा। सो उस जमाने में लावियों के लिए यह दस्तूर था कि कोई भी लावी जमीन का मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने एदनामा की कई किताबें यानी गिनती की किताब, अहबार की किताब इस बात की गवाह है कि लावियों को सिर्फ 11 कबीलों की दायकी दी गई है, उसे विरासत में कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन नहीं दी गई। पर अजीजों, हम इस बात से बेखबर हैं, हम ये नहीं जानते क्योंकि बाइबल इस बारे में खामोश है कि उस शख्स ने जमीन को कैसे हासिल किया या क्यों हासिल किया। बाइबल एक बात का पता जरूर देती है कि जब वो यीशु मसीह में शामिल हुआ तो खिदमत के जज्बे ने उसे ऐसा जबरदस्त कायल किया कि उसने खुदा की खिदमत में अपना खेत बो दिया। उसकी बड़ी वजह इब्तदाई कलीसिया को जब खिदमत के लिए, एवेंजलिज्म के लिए या मिनिस्ट्री के दीगर कामों के लिए पैसा चाहिए था और कलीसिया के पास जो पैसा उस वक्त था वो खत्म हो चुका था और उन्हें अभी पैसा चाहिए था। और बाइबल ये कहती है उस वक्त जब बरनबास कलीसिया में शामिल हुआ तो कलीसिया की इस प्रॉब्लम का हल बरनबास ने यह तजवीज किया कि मैं अपना प्लॉट बेचता हूं और उससे जितना पैसा हासिल होगा वो रसूलों को दूंगा और रसूल उससे मिनिस्ट्री का जो जो काम करना चाहते हैं वो करें। और वो जज्बा रखता था कि मिनिस्ट्री के काम को रोक के नहीं रखना। सो कलामे खुदा बरनबास की जिंदगी पर एक सच्ची गवाही देता है कि उसने अपनी मसीही जिंदगी का आगाज जो है ना वो बोने से किया है। और अफसोस ये है कि आज का एक क्रिश्चियन जब चर्च आता है तो वो अपनी मसीही जिंदगी का आगाज लेने से करना चाहता है कि कहीं से मुझे मेरी मेडिकल सहूलत हासिल हो जाए या कहीं से मुझे राशन पानी की सहूलत हासिल हो जाए या कहीं से मेरे बच्चों के लिए फीस मुझे हासिल हो जाए। वो किसी ना किसी मकसद से कलीसिया में जाता है। बाइबल ये कहती है इस जवान ने अपनी सच्ची क्रिश्चियन लाइफ का जब आगाज किया तो उसका सबूत यह दिया कि उसने अपना खेत खुदा के काम के लिए बो दिया। आपको क्या लगता है कि चर्च के कामों के लिए अपना खेत दे देना आसान है? अजीजों, अगरचे ये आसान नहीं है, क्योंकि आज
जब लोग पैसा जोड़ते गए और उससे प्लॉट लेते गए तो वो एक बात की तसल्ली और उम्मीद हासिल करते गए कि मेरी जिंदगी का आधा मिशन तो मैंने हासिल कर लिया, मेरी जिंदगी में मैंने कम से कम आधा काम तो कर दिया और कुछ और बाकी है कि कहीं से लोन लेके, कहीं से पैसा लेके, कहीं से कमेटियां डाल के उठा के मैं उसी जमीन पर घर बना दूंगा। हो सकता है लावी की भी यानी बरनबास की भी यही ख्वाहिश हो, लेकिन अजीजों इसकी जिंदगी आज के सैकड़ों हजारों मसीही जवानों के लिए या मसीही लोगों के लिए मिसले राह है, कईयों के लिए बतौर एग्जाम्पल है ये शख्स, क्योंकि बाइबल कहती है जब खिदमत का काम रुका हुआ था इस जवान ने अपना प्लॉट खुदा के काम के लिए बो दिया। उस जमाने में जब कलीसिया को एवेंजलिज्म के लिए या कलीसिया के गरीब लोगों के बीच में चैरिटी के काम के लिए पैसा दरकार था, बाइबल ये कहती है अजीजों बरनबास का खेत बारिश का पहला वो कतरा साबित हुआ जिसके बाद कई अमीरों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। सूखी जमीन पर, बंजर जमीन पर, प्यासी और तरसी जमीन पर बरनबास का खेत, मैं ये कह रहा हूं, बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। और बाइबल कहती है बाद में सैराब करने वाले लोग आए और बरनबास के साथ शामिल होके इस बड़े काम का वो हिस्सा बने। सो बरनबास कई दूसरे लोगों के लिए मैंने कहा नमूना बन चुका था और अजीजों उसको देखकर बहुत से लोगों ने खुदा के काम के लिए अपना हाथ खोला और खुदा के काम के लिए अपनी जायदादें जो है ना वो बेचकर खुदा की सेवकाई की, उसकी खिदमत की। और मैं ये कहता हूं जब सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, बरनबास ने किया। उसके पास इस मसले का हल था, उसके पास इस मसले को सुलझाने का राज था और उसने वो कर दिखाया और उसको देखकर बाद में कई लोग, मैंने कहा, इस बड़े काम में शामिल हुए। स्टडी ये कहती है बरनबास खुश मिजाज और बा इखलाक शख्स था। वो खुदा की खिदमत के साथ जुड़ी तमाम जरूरियात को समझने वाला शख्स था। वो सच्चे दिल से चाहता था कि किसी भी वजह से खुशखबरी के काम को रुकना नहीं चाहिए। और अजीजों इसलिए उसने सोचा कि खुदा के काम को जारी रखने के लिए वो जो कर सकेगा वो जरूर करेगा। इसलिए बाइबल कहती है उस प्लॉट के साथ जो उसका प्यार था, जो उसके साथ उसके जज्बात जुड़े थे, वो भी उसे रोक नहीं पाए और मिनिस्ट्री के काम के लिए उसने अपना हाथ खोला और सारा का सारा पैसा जो प्लॉट से हासिल हुआ वो खिदमत में डाल दिया। अजीजों यूसुफ की अनमोल खूबियों और सलाहियतों ने उसे यूसुफ से बरनबास बना दिया। और जब बाइबल मुकद्दस बरनबास को डिस्कस करती है, याद रखना उसे एक गिवर के तौर पर डिस्कस करती है, उसे एक बोने वाले के तौर पर दिखाती है। ऐसा शख्स जिसने आगाज अपनी मसीही जिंदगी का बोने से किया और वहीं पर बाइबल उसे दिखा रही है। आप कलाम खुदा में उस औरत का भी जिक्र तभी पढ़ोगे जब वो हैकल में दमड़ियां बो रही थी, तब बाइबल उसे गिवर के तौर पर दिखा रही है। यहां जब बरनबास का जिक्र बाइबल करती है तो उसे भी बतौर गिवर दिखा रही है। इसका मतलब यह है कि खुदा नोटिस करता है उन लोगों को जो अपना हाथ खोलते हैं खुदा के कामों के लिए। इससे पहले बरनबास का जिक्र नहीं है, इससे पहले उस बेवा का भी जिक्र नहीं है। लेकिन अजीजों इन वाकयात से यह समझ आती है खुदा बोने वालों को नोटिस करता है और उन्हें वॉच करना शुरू करता है, उन्हें डिस्कस करना शुरू करता है और उनके साथ अपने मंसूबों को जोड़ देता है। सो मैंने कहा आज की तमाम कलीसियाओं के लिए बरनबास एक जबरदस्त नमूना है। उसने किस तरह से खुदा के काम को जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा किया और ये उसके हक में काबिल तारीफ बात शामिल की जाती है। अजीजों जिस मसीहत के आज लोग ठेकेदार बने बैठे हैं ना, उस मसीहत को अरूज देने के लिए, उस मसीहत को वुस्त देने के लिए, उस मसीहत को कामयाब करने के लिए
बरनबास जैसे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। बरनबास जैसे कई लोगों ने अपने प्लॉट्स, अपनी जायदादें, अपने घर बोए गए। आज लोग मिनिस्ट्री करके घर बनाते गए, लेकिन उस जमाने में लोगों ने अपने घर मिनिस्ट्री के काम के लिए दिए। अगर याद रखना, मैं दावे से कहता हूं, आज के लोग उस वक्त होते तो मसीहत सिर्फ यरूशलेम तक ही रहती, क्योंकि लोग मिनिस्ट्री को खाते गए, लोग मिनिस्ट्री से प्लॉट, घर, जायदादें, महल बनाते गए। बाइबल ये कहती है अजीजों, उन लोगों ने ये सोचा कि अगर क्रिश्चियनिटी को यरूशलेम से निकाल के पूरी दुनिया तक लेके जाना है तो एवेंजलिज्म चाहिए, एवेंजलिज्म चाहिए, मिशनरीज चाहिए जिनको भेजना है। और उन लोगों ने अपना किरदार अदा किया। इब्तदाई कलीसिया का याद रखना अजीजों, इब्तदाई कलीसिया का एक जबरदस्त कुलिया है जो आज की कलीसियाओं को भी सीखने की जरूरत है। उनकी कामयाबी का, उनकी बढ़ोतरी का, उनके कामों को वुस्त देने का राज इस बात में था, वो अजीजों इस कुलिया पर काम कर रहे थे, गो या सेंड। अगर जा नहीं सकते तो भेजो। इसका मतलब है खुशखबरी के काम के लिए गो या तो जाओ, अगर जा नहीं सकते तो सेंड या फिर उन्हें भेजो। और मैं ये कहता हूं अजीजों, उन लोगों ने ऐसा कर दिखाया। बिजनेसमैन लोग, प्रॉपर्टी वाले लोग एवेंजलिज्म नहीं कर सकते। एवेंजलिज्म उस वक्त रसूलों के पास था, कलीसिया के बड़े बुजुर्गों के पास था, और कलीसिया में जितने नए लोग शामिल होते जाते थे उनको चूंकि अभी सीखने की जरूरत थी। लेकिन एक बात उनकी अच्छी सामने दिखाई जाती है, वो ये है कि उन्होंने कहा अगर हम एवेंजलिज्म नहीं कर सकते तो भेज तो नहीं सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने पैसा मुहैया किया, उन्होंने जायदादें, अपने घर, अपनी जमीनें, अपने खेत बोए खुदा के काम के लिए। सो अजीजों याद रखना, हो सकता है हमारी जिंदगी में हमारा कोई स्टेटस ना हो। मैंने कहा अजीजों, हो सकता है कि हमारी जिंदगी में हमारा कोई स्टेटस ना हो। यह भी हो सकता है कि हमारी जिंदगी में हमारा कोई लेवल ना हो। लेकिन मैं आपको खुदा का खादम होने के नाते यह दावा देने को तैयार हूं, आपका बोना खुदा के हुजूर में आपका फिजिकली और आपका स्पिरिचुअली लेवल और स्टेटस सेट करता है। इसलिए जितने लोगों ने खुदा के कामों के लिए बोया है, खुदा ने उनकी जिंदगी को तरतीब दिया है, उनकी जिंदगी को डिवाइन तौर पर डिजाइन किया है, उनके साथ अपने इलाही मंसूबे जोड़े गए, और जो वो थे वो आने वाले वक्त में वो नहीं रहे। खुदा ने उनके साथ अपनी बरकतों को और अपनी गवाहियों को और अपनी ग्लोरी को और अपनी कुदरत को जोड़ा, और खुदा के फजल से वो लोग कईयों के लिए फिर नमूना बने। सो बरनबास जैसे जैसे खुदा में आगे बढ़ता गया तो कलाम खुदा ने याद रखना उसकी खूबियों को भी, उसके साथ साथ उसके नेक कामों को भी, उसकी अच्छी सिफतों को भी साथ साथ लिखना शुरू किया, ताकि याद रखना आगे जाकर जब लोग उसकी ग्लोरी को और उसके चमत्कारों को, उसकी बड़ी पोजीशन का पढ़ें तो उनको फिर उसकी स्टोरी भी नजर आए। अगर स्टोरी है तो ग्लोरी है। अब उसकी स्टोरी क्या है कि वो खुदा के काम में बतौर गिवर आया है, बो कर आया है, और इस बोने ने उसकी ग्लोरी को सेट किया है। आइए मेरे साथ जरा पढ़िए, अमाल 11:24 को पढ़ेंगे। अमाल 11:24 में उसकी स्टोरी बाइबल इस तरह से दिखाती है, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुदस और ईमान से मामूर था, और बहुत से लोग खुदावन की कलीसिया में आ मिले। अजीजों, इसकी नेक सिफतों में, बरनबास की अच्छी आदतों में और उसकी खूबियों में कुछ और बातों को भी तहरीर किया गया है। पहली खूबी उसकी बताई गई है कि वो खुदा के काम में बोने वाला था। फिर अमाल 11:24 में बताया गया है वो नेक मर्द था। इसका मतलब है वो नेकी के काम भी करना जानता था। फिर बाइबल कहती है वो रूह कुदस और ईमान से मामूर था। अजीजों, ये उसका होमवर्क है, ये उसकी स्टोरी है। वो आज के जमाने के सैकड़ों उन लोगों के जैसा नहीं था।
जो मिनिस्ट्री में बतौर डोनर सिर्फ बोते हैं, पर वो नेक कामों को और हकीकी ईमानदारी को अपनाने से कोसों दूर हैं। मैंने जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो अपने किरदार पर तो काम नहीं करते, लेकिन वो चैरिटी करेंगे, वो खुदा के कामों में बोएंगे। और याद रखिएगा, ऐसे लोगों का बोना दरअसल ये दिखाता है कि वो खुदा को रिश्वत देकर अपनी बख्शिश के लिए या अपनी आखिरत के लिए उसे कायल करना चाहते हैं। पर मैं आपको दावा देने को तैयार हूं अजीजों, ऐसा बोना हमारे लिए कोई फायदा पैदा नहीं करेगा। अगर बोना है तो बरनबास की तरह बोइए, और वो बरनबास जिसने बोने के बाद अपने नेक मर्द होने के लिए काम किया, अपने ईमान और अपने रूह कुदुस के अपने ईमान पर काम किया, और फिर रूह कुदुस से मामूर होने पर भी काम किया। अजीजों याद रखिएगा, खुदावन खुदा ने उसकी इन खूबियों को देखकर उसे कलामे खुदा में लिखवाया। अजीजों, बरनबास का बाइबल में लिखा जाना इसलिए नहीं है कि रिकॉर्ड पूरा रखा जाए, बल्कि इसलिए है ताकि आने वाले लोगों को जो कलीसिया में शामिल होते हैं सबक दिया जाए कि जब तुम एवेंजलिज्म के लिए, मिनिस्ट्री के किसी काम के लिए जब तुम उसे रुका हुआ देखो तो अपना किरदार अदा करना, जो तुम कर सकते हो एवेंजलिज्म के लिए करना। अजीजों, बरनबास मैंने कहा आज के सैकड़ों डोनर्स को यह बात सिखाता है कि खुदा के कामों के लिए बोना जरूरी तो है पर काफी नहीं है, क्योंकि काफी यह है कि गिवर होने के साथ साथ नेक मर्द भी बने, गिवर होने के साथ साथ ईमानदार शख्स भी बने, और इससे यह होगा कि खुदा के फजल से खुदा हमारी फिजिकली लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअली लाइफ को तरतीब देना शुरू करेगा, और यहां पर ही हमें बढ़ाना शुरू करेगा। वहां तो बढ़ाएगा ही, लेकिन यहां पर भी बढ़ाना शुरू करेगा। सो अभी तक याद रखना, बरनबास को यह मालूम नहीं था कि वो आगे जाके खिदमत के काम में क्या मुकाम हासिल करेगा। बस वो खामोशी से असाइनमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, वो खामोशी से रूहानी फराइज को अपनी जिंदगी में वो निभाता जा रहा है, उन पर काम करता जा रहा है, और ये नहीं जानता कि उसे कोई नोटिस कर रहा है। बाइबल अजीजों फरमाती है, खुदावन खुदा की बादशाही को दूसरों तक लेके जाने के लिए जो वो कर सकता था वो खूब वफादारी से वो कर रहा था, और इसके साथ साथ अपने आप को भी खुदा की बादशाही के लायक बनाने के लिए वो जो कर सकता था वो बड़ी वफादारी से वो कर रहा था। सैकड़ों ऐसे लोग हैं वो खुदा की बादशाही में अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं, पैसे से, बोने से, लेकिन अपने कामों से, नेकनामी से और अपनी मसीही जीवन से वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। इसलिए मैं ये कहता हूं, सैकड़ों ऐसे लोग जो खुदा को सिर्फ पैसे की रिश्वत देते हैं वो स्वर्ग से बाहर रहेंगे, लेकिन बरनबास के जैसे लोग जो खुदा की बादशाही पर उसे वुस्त देने के लिए काम कर रहे हैं, और फिर अपने आप पर भी कि वो बादशाही का हिस्सा बने, इस पर भी काम कर रहे हैं। अजीजों याद रखना, उन लोगों को याद रखा जाएगा, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। सो याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस जब ये कहती है कि बरनबास खुदा के काम में उसने अपना खेत बो दिया, और बाइबल ये कहती है वो नेक मर्द था, वो रूह कुदस से भरा हुआ था, वो ईमान वाला शख्स था। खुदा ने जब ये सब चीजें देखी है ना अजीजों, हम नहीं जानते अब तक उसे कलीसिया में कितना टाइम हो चुका था, लेकिन बाइबल की आयात इसकी बढ़ोतरी पर गवाही देती हैं। इसने कितना कलीसिया में ग्रो किया इस पर वो गवाही देती हैं, क्योंकि अजीजों कलीसिया में एक आम शख्स की हैसियत से ये शामिल हुआ, लेकिन इसका जो जज्बा है, इसका जो पैशन है खुदा के काम के लिए, इसका जो दर्द है खुदा के काम के लिए, उस दर्द ने, उस पैशन ने इसे आम शख्स रहने नहीं दिया, बल्कि इसे बढ़ाकर कलीसिया के अंदर ओहदे और पोजीशंस देना शुरू कर दी। आइए जरा अमाल उसका 13वां बाब
اور اس کی پہلی آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں شروع میں ہی آپ کلیسیا کے اندر کچھ نبیوں کا پڑھو گے اور معلم کا ذکر پڑھو گے، اور آگے جب پڑھو گے تو وہاں برناباس اور پھر اور لوگوں کو وہاں شامل کیا گیا ہے۔ عزیزو، یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برناباس اس سے پہلے عام شخص تھا، لیکن جب اعمال 13ویں چیپٹر کی پہلی آیت میں پڑھا جاتا ہے، شروع میں وہاں آپ کو ملتا ہے کہ کلیسیا کے اندر بہت سے نبی تھے اور معلم بھی تھے، پھر ذکر آتا ہے برناباس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے ان نبیوں میں برناباس کا ذکر ہے، اور جتنے معلم تھے ان میں بھی برناباس کا ذکر ہے۔ بائبل اس کی زندگی پر سچی گواہی دیتی ہے۔ اب تک وہ کلیسیا میں پروفٹ بن چکا ہے، اور معلم کا مطلب ہے ٹیچر، یعنی استاد۔ اب اگر وہ کلیسیا میں استاد بن چکا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اسے کلیسیا میں کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس یہ گواہی دیتی ہے اب کلیسیا میں برناباس عام شخص نہیں ہے، وہ بطور ٹیچر پہچانا جاتا ہے، وہ بطور پروفٹ پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے آغاز میں ہی اسے ان دو بڑی پوزیشنز سے بلیس کر دیا، اور ان کے پیچھے اس کی سٹوری ہے۔ سٹوری کیا ہے؟ اس نے بونے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور بائبل کہتی ہے بعد میں وہ نیک مرد بھی بنا، بعد میں وہ روح القدس سے بھی معمور ہوا، ایمان سے بھی معمور ہوا، اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ لیکن جب اعمال 13ویں چیپٹر کی پہلی آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے سیکھا جاتا ہے اب تک وہ کلیسیا میں ایک نبی بن چکا تھا، اب تک وہ کلیسیا میں ایک استاد بن چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے نالج حاصل ہو چکا تھا، اس کا مطلب ہے وہ سکھا سکتا تھا، اسے مکاشفے حاصل ہو چکے تھے، اسے بائبل کے تمام بھید بھی حاصل ہو چکے تھے۔ اب وہ کلیسیا میں بطور استاد لوگوں کے اندر ٹیچ کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے، اور جہاں خدا اسے یوز کرتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں پروفیسی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد بائبل اس کی بڑھوتی کے لیے ایک اور بات کو شامل کرتی ہے۔ اعمال 13واں باب اس کی 2 آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اب عزیزو، ابتدائی کلیسیا کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں، ان کے دلوں پر تبلیغ کے سلسلے میں ایک بڑا بوجھ تھا۔ وہ ایونجلزم کرنا چاہتے تھے، وہ انجیل کے پیغام کو دیگر اقوام تک بھی لے کے جانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں، اس کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ بائبل گواہ ہے، روح القدس نے کلام کیا، اور روح القدس نے کہا میں نے برناباس کو اور ساؤل کو جس کام کے لیے بلایا ہے اس کے لیے انہیں مخصوص کر دو۔ اب عزیزو، برناباس کو بطور ایونجلسٹ، بطور مبشر بھی روح القدس کی طرف سے چنا جاتا ہے، اسے خدا کی طرف سے اس خدمت کے لیے بھی منتخب کیا جاتا ہے۔ ابھی تک کلیسیا میں اسے 3 خدمتیں حاصل ہو چکی ہیں، وہ نبی ہے، وہ استاد ہے، اور بائبل کہتی ہے وہ مبشر بھی بن چکا ہے۔ آپ سوچو، جب نئے چرچ کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بیچ میں ان 5 خدمتوں کو رکھا گیا ہے، یعنی نبی، استاد، مبشر، رسول اور چرواہا، یہ 5 خدمتیں، تو سوچو 3 خدمتیں تو ابھی تک جو ہیں وہ برناباس کو حاصل ہو چکی ہیں۔ میں عزیزو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی خدمت کے اندر یہ اتنا دیانتدار اور اتنا وفادار خدا میں رہا کہ خدا نے جو بڑی وہ خدمتیں تھی نا وہ برناباس کے حوالے کر دی۔ عزیزو، یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابتدائی کلیسیا جب خدا کی عبادت کر رہی تھی، روزے رکھ رہی تھی، تو وہ دراصل دوسروں کی نجات کے لیے خداوند کے حضور شفاعت کر رہے تھے۔ اور ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں خدا کے روح نے برناباس کی سلیکشن کے لیے اور ساؤل کی سلیکشن کے لیے بات کی۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اب تک برناباس کو مسیح میں چلتے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے،
लेकिन इतना जरूर जानते कि इन सालों में वो खुदावन के साथ पूरे तौर पर वफादार रहा। उसने अपनी सीवी पर पूरा काम किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर बना के रखा, और जब वहां प्रोफेट की वैकेंसी आई और वहां पर कलीसिया में जब टीचर की वैकेंसी आई, तो ये सोचो किसको चुना गया? बरनबास को चुना गया। अजीजों, इस बात के लिए मैं आपको दावा देता हूं कि एक मसीही अगर पाबंदी से रूहानी फराइज पर काम करता रहे और खामोशी से अपनी वफादारी, अपनी नेकनामी और अपनी ईमानदारी को सीधा करता रहे, अजीजों ग्रेटनेस उसी की होगी, बड़ी पोजीशन उसी की होगी। क्योंकि खुदा, याद रखो, इस बात को नहीं देखता कि इस शख्स को कितने साल हो चुके हैं और इस शख्स को तो अभी चंद महीने हुए हैं। टाइम पीरियड मायने नहीं करता। अजीजों, वफादारी, दीनदारी और फराइज के ऊपर पाबंद रहना ये मायने करता है। और ऐसा हो भी सकता है एक शख्स सालों से, मुद्दतों से चर्च में जाए और कोताहियां करे, और एक शख्स चंद महीनों में ही, याद रखना, वो ग्रेटनेस हासिल कर ले जो इस बंदे को साल हो मसीह में चल के भी हासिल नहीं हुई। उसकी बड़ी वजह है ना, क्योंकि इस बंदे की जिंदगी में खुदा ने वफादारी को, उसके बोने को और उसकी दयानतदारी को नोटिस किया है। बाइबल मुकद्दस अजीजों इस बारे में गवाह है कि रूह कुदस ने जब उसे यहूदी इज्म को छोड़कर मसीह में शामिल होने के लिए कायल किया, तब भी इसने कोई उज़र बयान नहीं किया, तब भी इसके पास कोई बहाना नहीं था। इसने फौरन उस पर अमल किया। और बाइबल कहती है अगरचे इतने साल गुजर जाने के बाद अब उस पर जाहिर किया गया था कि दरअसल उसके बुलाए जाने का मकसद क्या था। जब रूह कुदस ने उसे मसीहत में शामिल होने के लिए कायल किया, तब तो नहीं कहा कि तू आ, मसीह यीशु को कबूल कर तो तुझे नबी बना देंगे, तुझे रसूल बना देंगे, तुझे मुबश्शिर बना देंगे, तुझे उस्ताद बना देंगे, तब नहीं कहा। लेकिन बगैर बताए भी खुदा उससे उसकी दयानतदारी, उसकी वफादारी चाहता है। अजीजों, ईमान रखने की जगह ये नहीं है कि खुदा पहले हमें बताए कि हम जब उसमें ईमान लाएं तो वो हमें क्या क्या देगा और किस पोजीशन पर खड़ा करेगा। ईमान रखने की जगह ये नहीं है। दरअसल ईमान रखने की जगह ये है कि जब खुदावंद हमें बुलाए तो हम बगैर पूछे कि वो हमें आने वाले वक्त में क्या देगा, हम खामोशी से काम करना शुरू करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी सीवी को चमकाएं और रूहानी फराइज के लिए पाबंद रहें। याद रखना, अजर देने वाला फिर अजर बड़ा देगा, पोजीशन देने वाला बड़ी पोजीशन देगा, क्योंकि उसने देखा है कि हमने खामोशी से खुदा के घर में, खुदा के खेत में काम किया है। आमीन। सो कलीसिया के बुजुर्गों को कहा गया कि वो बरनबास और साउल को उस काम के लिए मखसूस कर दें जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। अजीजों, याद रखना, जिस तरह पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को मख्तूनों के दरमियान यानी यहूदियों के दरमियान खिदमत करने का फजल हासिल हुआ था, बिल्कुल उसी तरह बरनबास को और साउल को भी गैर अकवाम के दरमियान खिदमत करने का फजल दे दिया गया। तब नहीं बताया कि तुम आओ तो तुम्हें ये बनाएंगे। मैं जब बरनबास की जिंदगी को देखता हूं तो मुझे ऐसे ही समझ आता है कि अगर कोई लाहौर जाना चाहता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे उसे चलाना शुरू करे, उसे लाहौर नजर नहीं आ जाएगा। लेकिन जैसे 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 वो आगे बढ़ता जाता है, उसकी मंजिल उस पर वाज़िया होती जाती है। बरनबास की जिंदगी भी ऐसी ही थी। अजीजों, रूह कुदस ने उसके लिए उसकी जिंदगी को डिजाइन किया, तरतीब दिया कि आने वाले वक्त में इससे ये काम लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले उसकी नेक नामी को तलब किया, ईमानदारी को तलब किया, उसके बोने को तलब किया। और बाइबल कहती है इस शख्स ने पूरे तौर पर इन बातों पर काम किया। और जब काम किया तो खुदावन ने कहा, चूंकि तूने सैक्रिफाइस किया है, खुदा के काम के लिए खेत बोया है, इसलिए तेरा अजर भी उसी हिसाब से मैंने सेट किया है। सो अजीजों, अब वक्त आ चुका था कि इनको मिशनरी के तौर पर, एवेंजलिज्म
के काम के लिए गैर अकवाम के पास भेजा जाए। बरनबास की खिदमत यहूदियों के लिए नहीं थी। साउल की, यानी जो बाद में पालूस बना, इसकी खिदमत भी यहूदियों के लिए नहीं थी। खुदा ने इन दोनों को गैर अकवाम के लिए बुलाया था। और अब जब ये इतना टाइम निकाल चुके हैं और अपना होमवर्क सारा कर चुके हैं, तो रूल कुदुस कलीसिया के बुजुर्गों से कहता है, इन पर हाथ रखो, इन्हें मखसूस करो और उस काम के लिए इन्हें अनॉइंट करो जिसके लिए मैंने इन्हें बुलाया है। और वो मकसद या वो काम क्या था कि ये गैर अकवाम में जाकर एवेंजलिज्म करें। अजीजों, इसलिए रूल कुदुस ने कहा, मेरे लिए इन लोगों को मखसूस करो ताकि ये जाएं और खुदा के मकसद पर काम करें। मसीह खुदावन अपने रूह के वसीले से अपने लोगों को याद रखना, खादम होने के लिए और बशारती काम के लिए नामजद करता है। और जितने लोग खादम की हैसियत से मसीह के लिए मखसूस हो जाते हैं, तो याद रखना वो दरअसल बशारती यानी एवेंजलिज्म के काम के लिए मखसूस हो जाते हैं। तो उन पर फर्ज होता है कि वो एवेंजलिज्म करने पर फोकस करें। खुदावन के सभी खादम, याद रखना, शान और शौकत अख्तियार करने के लिए बुलाए नहीं जाते, बल्कि बशारती काम को फैलाने के लिए, उसे वुस्त देने के लिए बुलाए जाते हैं। सो बरनबास की मखसूसियत, याद रखना, किसी आम खिदमत के लिए नहीं थी, बल्कि खिदमत के एक खास शोबे से जुड़ी थी। और वो शोबा क्या था? वो शोबा मंजरे आम पर आकर एवेंजलिज्म करना था। छुपी खिदमत के लिए या ऐसी खिदमत जो गुमनाम है, उसके लिए बरनबास को नहीं चुना गया। ऐसी खिदमत जो नजर आए, जो सामने रहे, उसके लिए इसे सेलेक्ट किया गया, लेकिन बताया नहीं गया। और खुदा ये देख रहा है ये अपनी मसीही जिंदगी के फराइज के लिए कितना पाबंद रहता है। और बाइबल कहती है ये शख्स उन पर बारीकी से और पाबंदी से काम करता रहा। अजीजों, बरनबास को इस मखसूसियत के बाद लिखा है मुबश्शिर की खिदमत के लिए भेज दिया गया। अब इससे पहले वो दो खिदमतों पर ऑलरेडी काम कर रहा था, नबी की हैसियत से और मुअल्लम यानी उस्ताद की हैसियत से काम कर रहा था। अब उसे तीसरी खिदमत भी हासिल हो चुकी है, अब वो मुबश्शिर भी है। सो बरनबास का बोना उसे सीधा खिदमत में ले गया। बाइबल का ये अजीजों ऐसा शख्स है जो बोकर खुदा में आया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस का ये एक ऐसा भला और नेक इंसान दिखाया गया है जिसने बोकर खिदमत के काम को आसान किया, तो खुदा ने उसे लेकर सीधा खिदमत में डाल दिया कि ये बड़े लेवल पे आगे जाके खिदमत करे। सो खुदावन के कामों के लिए बोना हमारी फिजिकल और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हमारी पोजीशन को और हमारी डायरेक्शन को सेट करता है और उसे सीधा करता है। खुदा देखता है कि ये मेरे कामों के लिए क्या बोता है या पैसे से प्यार करता है। याद रखना अजीजों, खुदा जरूर इस चीज को हमारी जिंदगी में परखता है, उसे चेक करता है कि इसके प्यार की जगह क्या है, मैं हूं कि पैसा है। और बाइबल गवाह है कि तुम एक वक्त में दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बरनबास की जिंदगी से सीखिए। अजीजों, मादी चीजें हमें स्पिरिचुअल चीजों में ले जा सकती हैं। फिजिकल ब्लेसिंग्स जब खुदा के कामों के लिए बो दी जाए, तो दरअसल वो ही स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के रास्तों को खोलती हैं। हम यहां पर ये सीखते हैं, क्या कोई बरनबास के बारे में कह सकता है कि आम सा शख्स कल का नबी, कल का उस्ताद और कल का अजीम मुबश्शिर बन जाएगा? मैं ये कहता हूं कि उसे खुद भी पता नहीं था कि आने वाले वक्त में ये इन ओहदों पर काम करेगा। वो इनके लिए ख्वाहिश नहीं करता और ना ही उसके मन में इनके लिए लालच है, वो तो बस खामोशी से काम कर रहा है। अजीजों, बरनबास ने उस वक्त खुदावंद के काम की फिक्र की जब सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि अब क्या होगा। कलीसिया के पास पैसा नहीं है और कलीसिया के अंदर बेवाएं, गरीब
यतीम मोहताज सब लोग हैं और सबकी जरूरतें हैं, और पैसा कहां से आएगा? जब लोग आपस में चह मगोइयां कर रहे थे, उस वक्त बरनबास उठा और बाइबल कहती है उसने जाकर यह तय किया कि वो कलीसिया के काम को जारी और सारी रखने के लिए अपना खेत बो देगा। मैं आपको कहना चाहता हूं अजीजों, हम तय करते हैं कि हम खुदा में कितना बढ़ेंगे, हम तय करते हैं कि खुदा हमें कितना बढ़ाए। बरनबास ने तय किया था कि वो रुका नहीं रहेगा, बरनबास ने तय किया था वो बढ़ेगा, और इस तरह वो बढ़ेगा कि वो चीजें जो उसे रोक सकती हैं उनको भी वो खुदा के काम के लिए बो देगा। हमेशा पैसा रोकता है, इस बात के लिए बाइबल में सबूत भी मिलता है। एक शख्स से मसीह ने कहा था अपना पैसा गरीबों को दे दे और मेरे पीछे चल, और बाइबल कहती है वो अमीर आदमी था, वो लौट कर वापस नहीं आया, लेकिन इस शख्स ने अपना प्लॉट खुदा के काम के लिए बो दिया। आइए हम जब अजीजों कलीसिया में इस शख्स को बढ़ते हुए देखते हैं तो खुदा अपने कलाम में इसके बारे में एक और पोजीशन को अजीजों लिखवाता है। आइए देखिए जरा, अमाल 14 बाब की 14 आयत के अंदर पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए। अमाल 14 की 14 में, जब बरनबास और पालूस रसूलों ने सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर, यहां पर लफ्ज रसूलों आया है और उससे पहले दो लोगों का नाम है, बरनबास और पालूस। और ये सोचो कि जब 13वें चैप्टर के अंदर इन्हें मिशनरी टूर के लिए भेजा जाता है तो उस टूर की क़यादत कौन कर रहा है? बरनबास। साउल तो उसके साथ हेल्पर है, क़यादत यानी लीड कौन कर रहा है? बरनबास। और जब अमाल की किताब में पढ़ा जाता है 14 की 14 में, तो यहां भी बरनबास का पहले नाम है रसूलों के अंदर। तो यहां भी इससे मुराद ये है कि बरनबास जो है वो अपने उस मिशनरी टूर को लीड कर रहा था। अजीजों, अब तक बरनबास को 4 पोजीशंस हासिल हो चुकी हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पुराने एहदनामे का एक ऐसा शख्स है जिसने एक ही वक्त में 4 पोजीशंस पर काम किया। वो एक ही वक्त में काहिन भी था, वो एक ही वक्त में नबी भी था, वो एक ही वक्त में काजी भी था, और वो एक ही वक्त में नजीर था, और वो था सैमुएल। अजीजों, पुराने एहदनामा में कोई इसके मुतबादिल शख्स नहीं है जिसने एक वक्त में एक से ज्यादा खिदमतों पर काम किया हो। वो था सैमुएल नबी, मैंने कहा, जिसने एक वक्त में 4 पोजीशंस पर काम किया। और नए एहदनामा में बरनबास के अलावा कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जिसने एक ही वक्त में 4 पोजीशंस पर काम किया। बाइबल बता रही है वो नबी भी था, वो उस्ताद भी था, वो मुबश्शिर भी था, और वो लिखा रसूल भी था। सिर्फ एक खिदमत इससे रह गई, वो थी चरवाहे की, क्योंकि इफ्सियों में 5 खिदमतों को कलीसिया में रखा गया है, तो 4 खिदमतें मैंने कहा बरनबास हासिल कर चुका था। और ये सोचो इस शख्स की मसीही जिंदगी का आगाज कैसे होता है? खुदा के काम के लिए बो कर, और जब खुदा के काम के लिए बोया जाता है तो याद रखना अजर वो देता है, और जितना बड़ा याद रखना हम सेक्रीफाइस करते हैं। अजीजों, याद रखना हमेशा ये कहा जाता है कि कुर्बानी का अजर होता है। क्या कहा जाता है? कुर्बानी का अजर होता है। तो याद रखना फिर जितनी बड़ी कुर्बानी होती है अजर भी उतना ही बड़ा होता है। तो ये सोचो बरनबास का सेक्रीफाइस सच में बहुत बड़ा था, और खुदा की तरफ से उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा ठहराया गया। खुदा ने उसे, इमेजिन करें, कलीसिया का एक ऐसा बंदा बनाकर खड़ा किया जो एक ही वक्त में 4 सीटों के ऊपर 4 पोजीशंस पर काम कर रहा था। अजीजों, बाइबल कहती है ये आम सा शख्स, अगरचे आगाज उसने नॉर्मल तरीके से किया है, लेकिन ये सोचो अपनी मसीही जिंदगी के आगाज में बोकर जब वो आगाज करता है
तो याद रखना थोड़े ही अरसे में वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जाकर काम करने लगता है। खुदावन याद रखना ये बात सिखाना चाहता है। आप इमेजिन करें कि कलीसिया का एक ऐसा बंदा जिसने कलीसिया में आम शख्स की हैसियत से आगाज किया है, लेकिन कुछ ही वक्त में वो आम शख्स नहीं रहा बल्कि एक स्पेशल शख्स बन चुका है, क्योंकि वो 4 पोजीशंस पर काम करने लगा है। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक आम से घराने में आम लोगों की तरह पैदा होना बुरी बात नहीं है। आम से घराने में आम लोगों की तरह पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार के मर जाना बुरी बात है। अब उसकी वजह यह है कि खुदा ने सबको जिंदगी बदलने का मौका और आगे बढ़ने के वसाइल दिए गए, और अगर कोई शख्स उन वसाइल से, उन मौक़ों से फायदा ना उठाए, तो मैं ये कहता हूं उसके लिए बहुत बुरा है, वो बदनसीब इंसान है। इसलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है इंसान को खुदा ने मौका दिया है, बरनबास ने मौके से फायदा उठाया। याद रखिए, आम लोगों में और खास लोगों में फर्क इस बात में है कि आम लोग वक्त की कदर नहीं करते और खास लोग वक्त की कदर करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। बाइबल अजीजों ये सिखाती है, बरनबास ने बोकर खिदमत का आगाज किया और खुदा ने उसके लिए बहुत सारी चीजों को बाइबल कहती है डिजाइन कर दिया। अजीजों याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जो है वो तकलीफ देह है। अजीजों, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल बड़ा दर्दनाक है, तकलीफ देह है, वो मजे वाला नहीं है। और कहा यह जाता है वो पेनफुल प्रोसेस है, और जितने उस प्रोसेस में से निकलते गए उनका फ्यूचर बदल जाता है। अब बरनबास के लिए अपना खेत खुदा के कामों के लिए बो देना आसान नहीं था, बल्कि एक पेनफुल प्रोसेस था, लेकिन कलाम ये कहता है वो इस पेनफुल प्रोसेस से निकला और खुदा ने उसका फ्यूचर बदल दिया। हमेशा ये कहा जाता है पेन नहीं तो गेन नहीं, पेन नहीं तो गेन नहीं। उसने खुदा के काम के लिए पेन ली, खुदा ने उसे देना शुरू कर दिया। सो आइए एक और वर्ष को पढ़ते हैं, अमाल उसका 2 बाब उसकी 45 वर्ष को पढ़ेंगे। यूं लिखा है, और अपनी जायदादें और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। कलीसिया याद रखिएगा, मसीह खुदावन पर ईमान लाने वालों के दिल और उनके मकसद में मजबूत इत्तेहाद था। उनका ईमान और उनका मकसद दोनों एक हो चुके थे। वो मसीह में ईमान लाए, अब उन्होंने इस काम को, इस तजर्बे को अपने तक नहीं रखा और मकसद बनाया कि हम इसे वुस्त देंगे, और उन्हें याद आया कि इस मकसद को वुस्त देने के लिए पैसा चाहिए। सो लोगों ने अपनी जायदादें, अपना असबाब बेच बेच कर रसूलों को दिया। याद रखिएगा अजीजों, ईमान या मकसद ये इत्तेहाद जो है फित्री खुद गर्जी को निगल जाता है। जब ईमान लाते हैं और मकसद भी होता है कि एवेंजलिज्म किया जाए, तो ये खुद गर्जी को, ये इत्तेहाद जो है वो निगल जाता है। और इसके साथ याद रखना, इलाही मोहब्बत के एहसास ने सिखाया ये जाता है, उनमें ऐसी भरपूर मोहब्बत पैदा कर दी थी कि वो बहाम इस तरह मिल गए थे कि सबका सब कुछ मुश्तरका था, किसी का कुछ अपना नहीं था। वो इस तरह से एक हो चुके थे कि एक अमीर की प्रॉपर्टी उसकी अपनी नहीं है, बल्कि वो उसके साथ उसके पड़ोसी गरीब की भी हो चुकी है, और वो दोनों मिलके उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, उससे गुजर कर रहे हैं। सो इब्तदाई कलीसिया के लोग मसीह की उस बरकत से मालामाल हो गए थे जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज कम नहीं कर सकती थी। और अजीजों, कहा यह जाता है वो जितना उसे इस्तेमाल कर सकते थे, वो बरकत उनमें उतनी ही बढ़ती जाती थी।
इसलिए तो वो अपनी मादी जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, तकसीम कर दिया करते थे। उन्हें बरकत मिल रही थी, उन्हें इत्मीनान और सुकून मिल रहा था, और वो इसलिए मादी चीजों को लोगों के साथ बांटते जाते थे। अजीजों, सिखाया यह जाता है कि रूह कुदस से मामूर जिंदगियों का हकीकी फल यह होता है कि वो अपनी जिस्मानी और रूहानी बरकतों में दूसरों को हमेशा शरीक करते हैं। वो सेल्फिश नहीं होते, वो खुद गर्ज नहीं होते। जो उन्होंने पाया होता है वो उसमें दूसरों को शरीक करते हैं। और अजीजों, इस तरह से लोग अपनी बरकतों के रास्तों को खोलते हैं और अपने आमदनी के वसाइल को वुस्त देते हैं। खुदा खुद ही, याद रखना, उनके आमदनी के वसाइल को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये बात देख के कि आज इनके पास थोड़ा है और ये थोड़े में भी दूसरों को शरीक कर रहे हैं, तो मैं जब इनको ज्यादा दूंगा तो ये ज्यादा में भी लोगों को शरीक करना शुरू करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि रूह कुदस से मामूर जिंदगियों का ये फल है कि वो अपनी मादी और अपनी रूहानी बरकतों में दूसरों को शामिल करते हैं। अजीजों, अमाल की किताब इब्तदाई कलीसिया की कामयाबी का राज बताती है कि उस कलीसिया के सभी लोग खुदा की खिदमत में अपना पैसा बोने वाले लोग थे। वो बशारती काम के साथ साथ गरीब और मोहताज लोगों का हर तरह से ख्याल करते थे। आज की कलीसियाओं की तरह वो नहीं थे, इसलिए उनकी कामयाबी का राज ये था, वो बोने वाले लोग थे। आज की कलीसियाओं की नाकामी का सबब ये है कि ये खाने वाले लोग हैं। इनका मुकाबला कीजिए तो याद रखना, फिर समझ आएगी कि दरअसल हकीकी खुशखबरी पर बुनियाद किस कलीसिया की है। आइए अमाल 4 बाब की 32 से हम 35 आयत तक पढ़ेंगे। इसको देखिए मेरे साथ। और ईमानदारों की जमायत एक दिल एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरका थी। 34 आयत कहती है, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज न था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते। 35 आयत कहती है, और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। कलीसिया, याद रखिए, जब दिलों में मसीह की मोहब्बत शोला जन होना, तो उनमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत हमेशा सुलगती रहती है, उसमें से चिंगारे निकलते रहते हैं। और इस मोहब्बत का इजहार कहा जाता है हमेशा देने से होता है, और ये इब्तदाई कलीसिया का राज था। बाइबल कहती है ईमानदारों की जमात सब एक थे, उनका माल भी एक था, और वो गरीबों मोहताजों का ख्याल करने वाली कलीसिया थी। उन्होंने खुदा के कामों के लिए बोया। इब्तदाई दौर के मसीह खुदावन में अपनी मुश्तरका जिंदगी की हकीकत यूं जाहिर करते थे कि अपने मालो असबाब को सारी जमायत के लिए मुश्तरक समझते थे। किसी का अपना माल अपना नहीं है, बल्कि उसमें वह दूसरे को भी शामिल करता था। अजीजों, याद रखिए, अपने जाती इमलाक पर खुद गर्जी से कब्जा जमाए रखने की बजाय वो समझते थे कि ये सब की सब बरकतें मुश्तरका होनी चाहिए, ये मलकियत मुश्तरका होनी चाहिए। इसलिए उन लोगों ने इस पर काम किया। खिदमत के मामले में या गरीबों की एहतियाजी रफा करने के मामले में जब भी कोई जरूरत होती, कलीसिया के लोग अपना घर बेच देते, अपना प्लॉट बेच देते, और उसके साथ अपने खेत बेचकर कीमत सारी लाख रसूलों को दे देते थे, और उससे कलीसिया का इंतजाम जो था वो कायम किया जाता था। अजीजों, जाती मलकियत से आम दस्तबरदारी, याद रखना, ये जाती मलकियत से आम दस्तबरदारी न थी, बल्कि ये वो मोहब्बत थी जो दूसरों की जरूरत के वक्त कुछ भी पीछे नहीं रखती थी। और ये दिलों का तबाही एहसास था जिसने उस मुकाम में हकीकी मलकियत को तलाश कर लिया था, और वो मुकाम आसमानी बादशाही था। उन्हें पता था कि अगर मैं साहिब अख्तियार हूं, साहिब हैसियत हूं,
اور دوسرا مفلسی کا مارا ہے, غربت کا مارا ہے, تو اس پڑوسی کا مجھ سے حساب لیا جائے گا کہ تیرے پاس وسائل سے تو نے اس کو شریک کیوں نہیں کیا. اور لکھا ہے کلیسیا اپنی ذاتی ملکیت سے دستبردار ہو رہے تھے, اس لیے نہیں کہ وہ چاہیے نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے دل میں اوروں کے لیے محبت تھی. سو اس کلیسیا میں امیر لوگ آج کے امیر لوگوں کے جیسے نہیں تھے, آج کے خود غرض لوگوں کے جیسے خود غرض نہیں تھے, بلکہ وہ خدمت کی سب ضروریات کو سمجھنے والے لوگ تھے. عزیزو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ چرچ جاتے ہو, لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ چرچ جاتے ہو تو آپ کا فائدہ کیا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چرچ جاتے ہو تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ چرچ جاتے ہو تو آپ کو چرچ جانے سے فائدہ کیا ہوا. لوگ یہ تو نہیں دیکھتے کہ آپ بونے والوں میں شریک نہیں ہو, لوگ یہ تو نہیں دیکھتے کہ آپ کے ہاتھ کبھی خدا کے کام کے لیے کھلے ہی نہیں. بس لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ چرچ جانے کے باوجود بھی بے اثر ہو اور بے پھل ہو. وہ آپ جانتے ہو کہ آپ نے خدا کے کام کے لیے کبھی بویا نہیں ہے. اس لیے عزیزو, میں ڈائریکٹلی آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس دن آپ کا خدا کے کام کے لیے ہاتھ کھلا تو یاد رکھنا خدا کی فیور, اس کی برکتیں اور اس کے چمتکار بھی آپ کے لیے کھلنا اور جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. عزیزو, یاد رکھنا اگر سماج میں اثردار زندگی جینی ہے, سماج میں پھلدار زندگی آپ کو چاہیے, تو آپ کو ایونجلزم کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کو خدا کی خدمت کے لیے, اس کی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے آپ کو بونا ہے, اور اس کے عوض خدا بڑی بڑی برکتوں کو آپ کے لیے ترتیب دینا شروع کرے گا. آمین. سو ہم نے ان حوالہ جات میں جو ہم نے پڑھے ہیں, ان تمام حوالہ جات میں ایک چیز کو بار بار دیکھا ہے, جیسا کہ اعمال 4 باب کی 36 آیت میں ہم نے پڑھا, برناباس نے خدا کے کام کے لیے اپنا کھیت بیچ دیا. ہم نے اعمال 2 باب کی 45 آیت میں پڑھا, کلیسیا نے اپنی جائیدادیں خدمت کے کام کے لیے بونا شروع کر دی. ہم نے اعمال 4 باب کی 32 سے 35 آیات تک پڑھا کہ چرچ کے لوگوں نے اپنی زمینوں کو, گھروں کو خدا کے کاموں کے لیے بونا شروع کر دیا. عزیزو, مان لو کہ جب چرچ کا ہر بندہ اٹھ کے اپنی جائیداد کلیسیا کے کام کے لیے بونا شروع کر دے گا اور وہ پیسہ آگے سے لگنا شروع ہو جائے گا, تو مجھے بتائیے کیا اس طرح سے کلیسیا غریب نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ ایک شخص کا 10 مرلے پلاٹ ہے اور اس نے 10 مرلے پلاٹ لا کے سارا پیسہ, جب اس نے پلاٹ بیچا تو سارا پیسہ لا کے رسولوں کو دیا اور رسولوں نے سب میں بانٹ دیا. اب ادھر بھی نہیں رہا جس کا پلاٹ تھا, اور اب ادھر بھی نہیں رہا جن کو دیا گیا ہے. تو مجھے بتائیے کیا اس سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کلیسیا یوں تو غریب ہوتی جائے گی؟ تو مجھے بتائیے کیا ابتدائی کلیسیا کے سب لوگ جب جائیدادیں بیچ رہے ہیں تو کیا خدا کلیسیا کو غریب بنانا چاہتا ہے؟ کیا اپنی کلیسیا مفلس اور خستہ حال کلیسیا بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ کلیسیا جب پلاٹ بیچتی ہے تو پیسہ اکاؤنٹ میں تو نہیں رکھتی, وہ لا کے منسٹری کے کام کے لیے بو دیا جاتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں, جس کا پلاٹ تھا پلاٹ نہیں رہا, اور جس کو ایونجلزم کے لیے پیسہ دیا وہ تو لگ گیا. اس لیے سمجھ یہ آتی ہے کہ یوں خدمت کے کاموں کے لیے جب پیسہ بو دیا جا رہا ہے تو سمجھ یہ آنی چاہیے کہ یوں تو کلیسیا غریب ہوتی جاتی ہے. عزیزو, جب وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پیسہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کیا کلیسیا غریب خدا بنا رہا ہے؟ کیا کلیسیا کو مفلس کر رہا ہے؟ کیا کلیسیا کو تنگ دستی دے رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آئیے اس بات کا جواب آخری ورس میں ہے, لوکا 18 کی 28 میں ہم پڑھتے ہیں. لوکا 18واں باب اس کی 28 ورس میں لکھا ہے کہ پترس نے کہا, دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں.
उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाने में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। अजीजों, जब पतरस ने खुदावन की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाई कि शागिर्द अपने घरों को, अपने खानदानों को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तेरे पीछे हुए हैं, तो इस बात के जवाब में मसीह ने कहा, ऐसी कुर्बानी का अजर जो है वो बड़ा फराख दिली से दिया जाएगा। फराख दिली क्या है कि यहां उनको इस जिंदगी में कई गुना दिया जाएगा और आने वाली जिंदगी में उनको हमेशा की जिंदगी दी जाएगी। अब इब्तदाई कलीसिया में जितने लोगों ने मिनिस्ट्री के काम के लिए बोया था, दरअसल याद रखना वो गरीब रहे ही नहीं थे। इस आयत के मुताबिक जब उस वाकया का इस आयत के साथ मुआजना किया जाता है तो ये यीशु का वादा है कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको कई गुना ना दिया जाए, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी ना दी जाए, जिसने जमीन पर खुदा की बादशाही के लिए ये सब छोड़ा है। उन लोगों ने जायदादें छोड़ी थी, खेत छोड़े थे, घर छोड़े थे, और बाइबल कहती है मसीह खुदावन ने भी उन्हें फराख दिली से इस बात का वादा दिया है कि तुम्हें कई गुना यहां पर दिया जाएगा। और मेरा ईमान है इस आयत को लेके कि जिन लोगों ने प्लॉट बोए थे, खुदा ने उन्हें कई गुना दिया, खुदा ने उन्हें बढ़ चढ़ कर उन्हें बढ़ाया, उन्हें फरावानी दी। सो अजीजों, याद रखना, जिस अजर का मसीह खुदावन ने यहां जिक्र किया है ना, उसकी नौइयत जरा मुलाहिजा कीजिए कि इस जमाने में कई गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। इसका मतलब यह है, बोने के साथ आप यहां पर अपना कई गुना अजर सीधा करते हो। इसका मतलब है बोने के साथ हम आने वाले आलम में अपनी हमेशा की जिंदगी को अपने लिए सीधा करते हैं। सो लूका 18 की 28 का इस बात से खुलासा होता है कि कलीसिया खिदमत के काम के लिए जब अपनी जायदादें बो रहे थे तो बदले में खुदा उन्हें कई गुना देता जा रहा था। इसलिए अजीजों, जब हम खुदा के काम के लिए अपनी फानी दौलत बोते हैं तो फिर अजर में फानी दौलत भी और रूहानी दौलत भी पाते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है, एवेंजलिज्म के काम के लिए आप अपना किरदार अदा कीजिए, चाहे आपके पैसे से, चाहे आपके टाइम से, चाहे आपकी जायदाद से, आपके किसी भी वो एतबार से है, लेकिन खुदा की बादशाही में और उसको वुस्त देने के लिए, एवेंजलिज्म को फैलाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए, अपना पैसा बोइए। तो यकीन कीजिए, जैसे बरनबास के वसीले से खुदा हमें सिखाता है, वो सब कुछ हमारे साथ हो सकता है। खुदा ने काम से शख्स को लेके इतना बड़ा शख्स बना दिया, ऑर्डिनरी शख्स को लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, उसे एक ही टाइम में नबी, मुअल्लम, उस्ताद और मुबश्शिर बना दिया। लेकिन अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस का वाहिद ऐसा शख्स है जिसने बोने के साथ, खुदा के काम में अपना पैसा डालने के साथ अपनी मसीही जिंदगी का आगाज किया और खुदा ने भी उसे नोटिस किया और बहुत बढ़ाया। मेरी आपसे गुजारिश है अजीजों, पैसे से प्यार मत कीजिए, पैसे को खुदा के कामों के लिए बोइए, तो खुदा याद रखना आपको फ्रूटफुल करेगा, आपको असरदार करेगा और आपको बहुत बढ़ाएगा। सो खुदावन इस मैसेज के वसीले से आपको, आपके घरानों को बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।